सिक्योरिटी प्लीज खुदा के वास्ते आप हट जाएं रास्ते में से। क्या हंस ने इधर बैठना था तो इधर ले आओ ना, अभी बात कर ले फिर आ जाना। नहीं, मेरी कोई सियासी बात नहीं करने लगी, मैं यहाँ पर सियासत लाना ही नहीं चाहती। तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो वो बच्चे अभी बात कर ले फिर आ जाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। आज छोटी सी नौजवान बच्ची ने तारीख़ रकम कर दी। वहाँ पर खड़ी होकर मरियम नवाज़ की तकरीर के दौरान बच्ची ने वो कह दिया कि कोई सोच नहीं सकता था। मरियम नवाज़ ने उसे इशारा करके बुलाया। वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी को कहा कि खुदा के वास्ते आप पीछे हट जाएं। इतनी शानदार किस्म की गुफ्तगू कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। ठीक है, क्या? हाँ, नहीं भूलती। तुम मेरी सीट पे आके बैठ जाओ, मैं नहीं भूलती। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इस बच्ची को यहां मेरी सीट पे लाके बैठा दें ताकि ये मेरे सामने बैठी रहे, मैं ना भूलूं। आने दें सिक्योरिटी प्लीज, खुदा के वास्ते आप हट जाएं रास्ते में से। अच्छा चलो पहले बात तो खत्म कर ले। मैंने आपको बहुत जरूरी बातें बतानी है, मैं आपको बहुत जरूरी बातें करना चाहती हूँ। वो सुनोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। अब इंशाअल्लाह ताला स्कॉलरशिप्स के बाद मैं अपनी सारी बेटियों और बेटों को ये बताना चाहती हूँ कि लैपटॉप्स की पहली शिपमेंट आ गई है। कहाँ है लैपटॉप? You wanted to display them. कल मैं इंशाअल्लाह ताला आपको वो लैपटॉप दिखाऊंगी। हमने लेटेस्ट लैपटॉप मैंने आपके लिए खुद सिलेक्ट किया है और मैंने इनको ये कहा है, इन्होंने कहा कि पोर्टल खोल दें, जो बच्चे लैपटॉप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो करें। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, जो बच्चे 65% एंड अबव है उन सबको लैपटॉप्स मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि मुझे वही वो बच्ची कहाँ गई जिसने इधर बैठना था, तो इधर ले आओ ना। नहीं, मेरी सीट पे बैठो। सो स्वीट। देखो मैं तुम्हें भूली नहीं। तो इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट टाइम जब मेरी आपसे मुलाकात होगी तो मैं लैपटॉप्स लेके आऊँगी, क्योंकि मुझे पता है कि आपको लर्निंग एड्स चाहिए, आपको अपनी असाइनमेंट्स पूरी करने के लिए आपको लैपटॉप्स की ज़रूरत है। और मैं चाहती हूँ कि आप अपना हर काम जो है आपका वो रिसर्च बेस्ड हो, आपका जो इल्म है उसका दायरा वसी हो, नॉलेज आप गेन करो। तो इसलिए मैं ये सोच रही थी कि मेरे बच्चों को लैपटॉप्स की ज़रूरत है। इलेक्ट्रिक बाइक्स भी बच्चों और बच्चियों को देने जा रही हूँ और 100% फ्री, ताकि आपको अपने कॉलेज या अपने यूनिवर्सिटी आने जाने के लिए आपको किसी की मिन्नत ना करनी पड़े कि भाई मुझे प्लीज़ छोड़ाओ। बच्चों, मैंने जो मोहब्बतें आपसे समेटी हैं, अब मैं एक बात बहुत ज़रूरी करने लगी हूँ सब पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान का झंडा आप सब के हाथ में। मैं जब सरगोदा गई तो मैंने वहाँ पर बच्चों के साथ, आपने देखा मैं खड़ी होकर वो मिली नगमा जो मेरा बहुत फेवरेट है, ये वतन तुम्हारा है तुम हो पासबां इसके, मैं जब भी वो नगमा सुनती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो बच्चे जब पढ़ रहे थे, उनको किसी ने बताया कि मरियम को ये बहुत पसंद है, तो वो बच्चे जब पढ़ रहे थे मैं भी उनके साथ चली गई, मैं पढ़ने लगी। तो सरगोदा के बाद जब मैं बहावलपुर गई तो वहाँ पर बच्चों ने मेरी तकरीर को इतने गौर से सुना हुआ था, स्टूडेंट्स ने, कि उन्होंने कहा कि मैडम हमने आपके लिए एक सरप्राइज़ प्रिपेयर किया है। मैंने कहा क्या सरप्राइज़ है वो? तो उन्होंने कहा आपने हमें मैसेज दिया था कि ये वतन तुम्हारा है तुम हो पासबां इसके, तो हमने जो वर्जन उस तराने का आपके लिए प्रिपेयर किया है वो ये है, ये वतन हमारा है हम हैं पासबां इसके। तो मैं एक एक बच्चे से जो यहाँ बैठा हुआ है, मैं उससे बेटी से जो बैठी हुई है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये वतन आपका है, आप इसके पासबान हो। इस वतन का जो झंडा है वो आपके हाथ में है, इस वतन को आगे आपने लेके बढ़ना है। मैं चाहती हूँ कि वो प्रेशर ऑफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बतौर पाकिस्तानी, आप उसको फील करो,
आप ये देखो कि एक एक बच्चा अगर पाकिस्तान बन के सोचेगा तो ये पाकिस्तान किधर जाएगा। और मैंने जो ये मोहब्बत आपसे अर्न की है, वो मैंने क्यों अर्न की है? क्योंकि आपको ये एहसास हुआ है कि आपके मेरिट को किसी ने अप्रिशिएट किया है, किसी ने आपको सेलिब्रेट किया है, किसी ने आपको ओन किया है। और अगर यही, अब ध्यान से बात सुनना, और मैं कोई सियासी बात नहीं करने लगी, मैं यहां पर सियासत लाना ही नहीं चाहती। हालांकि सियासत बहुत अच्छी चीज़ है, खिदमत का नाम है, लेकिन ये क्योंकि आप टॉर्च बेयरर्स हो इस मुल्क के, ये बातें आपसे करना इंतहाई ज़रूरी है। सिर्फ मैं आपको एक फूड फॉर थॉट देना चाहती हूँ, और वो ये कि ये मोहब्बत मैंने अर्न की है आपको ये एहसास दिला कि आप मेरे हो। आप अगर पाकिस्तानी हो, पंजाब में रहते हो, तो आपकी स्टेट, आपका सूबा, आपकी चीफ मिनिस्टर, आपकी हुकूमत आपकी है और आपको ओन करेगी। आपके मेरिट को ना सिर्फ एक्नॉलेज करेगी बल्कि उसकी ऐसे खुशी मनाएगी जैसे जुनेद मेरा बेटा जो अगर वो कहीं से कुछ जीत के आता है तो मैं वो उसके गले में डालने के लिए फूलों का हार लेके खड़ी हूँ। इसी तरह ये स्कॉलरशिप्स वो फूलों के हार हैं जो मैंने आपके गले में डाले हैं। लेकिन बच्चों, मुझे इस बात का इत्मीनान है कि ये जो मैंने आपकी मोहब्बत जीती है, आपकी, कहते हैं ये सीएम लड़कों को भी एड्रेस करें, सिर्फ बेटियों को एड्रेस ना करें। मुझे ना एक्चुअली लड़के नज़र नहीं आ रहे, शायद वो पीछे बैठे। लड़के ज़रा हाथ उठा दो। ओहो, यहाँ तो बहुत सारे लड़के हैं, तो लड़कियों ने सबकी बोलती बंद की हुई है। सॉरी बच्चों। चलो, मैं नहीं कह सकी उसकी कॉम्पनसेशन में मैं ये कह देती हूँ कि आप लोग भी मुझे इतने ही अजीज़ हो जितने ये अजीज़ हैं, क्योंकि आपके हाथ में मेरे वतन का परचम है। तो मैं ये कह रही थी कि ये मोहब्बतें जो मैंने समेटी हैं, ये मैंने आपके मेरिट को सेलिब्रेट करके, आपको स्कॉलरशिप्स दे के, आपको इस चीज़ का एहसास दिला के कि आप मेरी ज़िम्मेदारी हो, आप मेरे हो। मैंने ये मोहब्बतें आपको ये दर्स दे के नहीं समेटी। मैं आज सुकून की नींद सोती हूँ। मैंने आपको ये नहीं कहा कि मेरी खातिर बाहर निकलो, सड़कें तोड़ दो। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। मरियम नवाज़ की तकरीर के दौरान एक नौजवान बच्ची उठ खड़ी हुई और कहा कि मरियम नवाज़ साहिबा हमें भूलना नहीं है, जिस पर मरियम नवाज़ ने कहा कि मैं नहीं भूलूंगी और आप वहां से खड़ी होकर मेरी नशिस्त पर आकर बैठ जाएं। जब बच्ची आगे आई तो सिक्योरिटी ने रोकने की कोशिश की, जिस पर मरियम नवाज़ इंतहाई गुस्से में आ गई और गुस्से में आकर सिक्योरिटी को कहा कि आप खुदा के वास्ते पीछे हट जाएं। ये इतना ज़बरदस्त जस्टिस था, पूरा हाल तालियों से गूंज उठा।